आदाब, आपने देखना शुरू किया है यस फैक्ट। आज हम बात करेंगे बबन शिंदे। अहमदनगर के वैदुवाड़ी एक गांव के हैं जो एसटी महामंडल में कर्मचारी थे, जो रिटायर हो चुके हैं। उनके पिताजी एक वैद्य थे जो जड़ी बूटी से लोगों का इलाज करते थे। वही पिताजी का एक जो पुराना बिजनेस था और ख़ुद का अनुभव और पिताजी का भी अनुभव के साथ में वो काम करते रहे। फिर देश में कोरोना का कहर टूट पड़ता है और वो कोरोना पर दवा बना लेते हैं। और उनका दावा था कि उनके इस आयुर्वेदिक के दवा से सर्दी खांसी और गला और साथ में फेफड़े पर वो परिणामकारक है और इनकी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाती है, जो कि कोविड-19 के लिए बहुत ही कारगर है, ऐसा उनका दावा था। पर देश की सरकार जाग उठे, इससे ही पहले अमेरिका से भी उन्हें इस दवा के लिए पूछा जाता है और एक बार नहीं दो बार इनसे इस दवा की मांग अमेरिका से की गई। लेकिन देश सेवा से ओतप्रोत बबन शिंदे कहते हैं कि मुझे देश सेवा के लिए देना है और किसी भी तरह के मुआवजे के बगैर मुझे देश को ये दवा देना है। वो जाकर मिलते पालक मंत्री हसन मुशर्रफ से। हसन मुशर्रफ ज़िला की एक्शन कमेटी को आदेश देते, जिला की जो एक्शन कमेटी है इसकी जांच करती है और उन्हें इस दवा में तथ्य भी मिलता है। फिर वो आयुष मंत्रालय की कोविड-19 टास्क फोर्स के पास में भेजी जाती है। कोविड-19 टास्क फोर्स इनसे इस दवा की पूरी डिटेल्स जानकारी मांगते हैं। पूरी जानकारी मांगने के वक्त ये जब लिख कर देते तो ये कहते हैं बबन शिंदे कि मैं आपको नहीं, मैं सरकार को ये दवा की डिटेल्स दे रहा हूँ। मैं आम जनता को ठीक करना चाहता हूँ, आम जनता तक इस दवा को मैं पहुँचाना चाहता हूँ। आप इस डिटेल्स को अच्छे से संभालिए, ये वो कहते हैं। लेकिन इनकी डिटेल्स पहुँचने के 12 घंटे तक ही इनकी पूरी डिटेल्स सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है। बबन शिंदे तुड़ जाते हैं जब इनसे इस दवा बनाने के लिए आयुष मंत्रालय से आता है कि इस डोसेस के नमूने लेकर उसकी जांच करना है, उसके पूरे डिटेल्स जमा करना है, तो आप यहाँ पर आइए। बबन शिंदे तुड़ जाते हैं। साहब किस पर विश्वास किया जाए, ऐसा कहकर बबन शिंदे रोना शुरू कर देते हैं। उनके आँख में आंसू आ जाते हैं क्योंकि उनके पिताजी का पूरा अनुभव और इनकी देश सेवा, इस दोनों का मिलाप करके वो कोविड-19 की दवा उन्होंने बनाए थे। जो इनका सपना था वो पूरी तरह से वायरल के रूप में टूट जाता है। देश को वक्त लगा इस बबन शिंदे की दखल लेने के लिए, लेकिन अमेरिका ने इसकी दखल लिया था। लेकिन इनका बबन शिंदे का मानना था कि ये दवा मुझे देश के गरीब और आम जनता तक पहुंचाना है और वो भी मुझे किसी भी तरह प्रॉफिट मुनाफा नहीं कमाना है, ये उनकी सोच थी। लेकिन किसी एक शख्स के कारण, एक व्यक्ति की मेहनत पर पूरी तरह से पानी फेर गया है और आज बबन शिंदे पूरे टूट चुके हैं। और उसी के साथ में हिंदुस्तान के आम जनता की भी उम्मीद धूमिल हो चुकी है। देश के बड़े बड़े साइंटिस्ट इस दवा के लिए या इस तरह की दवा पाने के लिए कोशिश में है, लेकिन बबन शिंदे ने ये दवा सस्ते में आम जनता के या आम हिंदुस्तानी को मुहैया कराने के लिए तैयार थे। पर हम उम्मीद करते हैं कि बबन शिंदे फिर से उठ खड़े रहेंगे और आम लोगों तक ये दवा पहुंचाने का वो काम करेंगे। आपके जो भी विचार हो इस वीडियो के बारे में कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर कीजिए। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि ऐसी ही सच्चाई आप तक हम पहुंचा पाएँ। अगली सच्चाई तक जय हिंद।